हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारत लोक और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 11वां है। यहां पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज का पहला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? विशाखापट्टनम, मुंबई, एन्नौर, हल्दिया। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये एक स्थलबद्ध पत्तन है और इसे वहाँ की जो ठोस चट्टानें हैं या फिर बालू वगैरह उसको काटकर एक नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से जोड़ा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। तीसरा प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है स्थल और समुद्र द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा या समुद्र द्वारा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है ये समुद्री मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए प्रगति के अवसर लाता है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्देशीय व्यापार का अर्थ होता है कि किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उसके जो आंतरिक प्रदेश होते हैं उनके बीच में होने वाला जो व्यापार है वो अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कई प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो इसमें एक फेयर जो प्रतिस्पर्धा है वो देखने को मिलती है, यानी कि अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है और हर देश के पास अवसर होता है कि वो अपनी प्रगति कर पाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। आपका सही आंसर होगा यहां पर बी वाला, केवल दो। पांचवा प्रश्न है, भारत के वैदेशिक व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के आयात एवं निर्यात दोनों की ही मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात की तुलना में निर्यात का मूल्य अधिक है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। अगर हम आज़ादी के बाद देखें तो आज़ादी के बाद लगातार वर्तमान तक हमारा जो आयात और निर्यात है इन दोनों की मात्रा में वृद्धि हुई है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। हमारे यहाँ पर जो ऋणात्मक व्यापार संतुलन है वो बना हुआ है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो निर्यात होता है, जो चीज़ें निर्यात की जाती हैं उसका मूल्य तो कम है लेकिन उससे ज़्यादा मूल्य का आयात हम लोग कर लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो है ऋणात्मक व्यापार संतुलन बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ पर निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है, न कि आयात की तुलना में निर्यात का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए वाला, यानी केवल एक सही है। छठवां प्रश्न है, भारत में पत्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्तमान में भारत में प्रमुख पत्तनों की कुल संख्या 12 है। छोटे या मझोले पत्तनों की संख्या 200 से अधिक है। पत्तन जिस राज्य में स्थित हैं वही राज्य उनके संबंध में नीतियां बनाते हैं। छोटे या मझोले पत्तनों के विषय में राज्य व केंद्र दोनों ही नीतियां बनाते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। वर्तमान में जो हमारे भारत के प्रमुख पत्तन हैं उनकी संख्या 12 है। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। छोटे या जो मझोले पत्तन है उनकी संख्या 200 से अधिक है, यानी अगर अभी हाल का आंकड़ा उठाकर देखें तो इनकी संख्या 217 है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। यहां पर आपका थर्ड वाला गलत है। देखिए, जो प्रमुख पत्तन होते हैं उनके संबंध में नीतियां बनाने का काम और उन्हें चलाने का काम जो है केंद्र सरकार का होता है। वहीं जो छोटे पत्तन होते हैं उनके संबंध में नीतियां जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और वही उनको संचालित करती है। तो यहां पर आपका तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। यहां पर केवल 3 और 4 सही नहीं है। तो आंसर होगा आपका सी वाला। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। कोच्चि बंदरगाह जो है ये केरल में अवस्थित है और केरल का जो तट है उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण के में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन यानी सिल्टेशन रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह हैं। आपको यह बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर आपका पहला बड़ा सही है। ज्वार भाटा जो है यानी जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो एक तो नौ परिवहन में और दूसरा मत्स्य ग्रहण में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती हैं। जो उच्च ज्वार भाटा आता है वो जलयानों को बंदरगाहों तक पहुंचने में मदद करता है और वहां से निकलने में भी मदद करता है क्योंकि पानी का तल ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। ज्वार भाटा आने से क्या होता है, जो भी पत्तन वगैरह होते हैं, जिन पत्तनों की तली में गाद वगैरह जम जाती है, वो गाद इनसे बाहर निकल जाती है। ये सिल्ट वगैरह बाहर निकालने का काम भी ये करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला भी सही है। भारत में कांडला और डायमंड हार्बर जो हैं ये ज्वारी बंदरगाह हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला भी सही है। यहाँ पर आपके चारों ही सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2, 3 और 4। 9वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड है? कोलकाता, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। शिपयार्ड का मतलब है जहां पर जहाजों की मरम्मत होती है और जहां पर जहाज बनाए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है भारत में कोच्चि पत्तन पर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 10वां प्रश्न है, कांडला बंदरगाह स्थित है? खंबात की खाड़ी, कर्क रेखा, कच्छ का रन या कच्छ की खाड़ी? जैसा कि आप लोग जानते हैं, देश विभाजन के समय हमारे दो प्रमुख बंदरगाह पाकिस्तान में चले गए थे। एक तो कराची बंदरगाह और दूसरा चिटगांव बंदरगाह। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए गुजरात की कच्छ की खाड़ी के नज़दीक कांडला बंदरगाह की स्थापना की गई। वहीं पश्चिम बंगाल में इसके लिए डायमंड हार्बर की स्थापना की गई। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी कच्छ की खाड़ी में। 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीगत पत्तन है, कांडला ज्वारी पत्तन है। देखिए चेन्नई जो है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन है, ना कि सबसे गहरा पत्तन। सबसे गहरा पत्तन जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को कहा जाता है। यानी आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है ये सबसे बड़ा गहरा पत्तन है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पर बी सी डी सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? चेन्नई, कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन। देखिए चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन ये सभी बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, जबकि कांडला जो है ये भारत के पश्चिमी तट का बंदरगाह यानी वेस्टर्न साइड का बंदरगाह है। चेन्नई जो है ये तमिलनाडु में है, पारादीप जो है उड़ीसा में पड़ता है, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 13वां प्रश्न है, पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कोलकाता विशाखापट्टनम, कोलकाता मुंबई, मुंबई कोचीन, चेन्नई विशाखापट्टनम। देखिए अगर आप लोग मैप पर देखेंगे तो आप ये पाएंगे जो आपका पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है, और इसके ऊपर जो है आप लोग देखेंगे मैप में वो पश्चिम बंगाल का फिर कोलकाता बंदरगाह है, और नीचे की तरफ जब आंध्र प्रदेश में आएंगे तो वहां पर विशाखापट्टनम है। तो पारादीप बंदरगाह का विकास जो है कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह के नौभार को कम करने के लिए किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 14वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये उड़ीसा तट पर अवस्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 15वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? कांडला, कोचीन, पारादीप, मरमगांव। देखिए यहां पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन के अंदर सबसे गहरा बंदरगाह जो है पारादीप है। अगर पूरे देश में देखा जाए 12 के 12 जो प्रमुख पत्तन है उनमें देखा जाए तो उनमें सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है, उसके बाद पारादीप का नंबर आता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों में सबसे गहरा जो है पारादीप है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 16वां प्रश्न है, मरमगांव पत्तन स्थित है ओडिशा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। देखिए मरमगांव पत्तन जो है
गोवा में ज्वारी नदी के मुहाने पर अवस्थित है, यानी ये जो पत्थर है ज्वारी नदी के मुहाने पर पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 17वां प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, पारादीप पश्चिम बंगाल में है, मर्मगांव कर्नाटक में है, कांडला गुजरात में है। देखिए हल्दिया पत्तन जो है ये वेस्ट बंगाल में है, पारादीप जो है ये उड़ीसा में है, मर्मगांव जो है ये गोवा में पड़ता है, जबकि कांडला जो है गुजरात में है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, यानी कांडला गुजरात में है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। देखिए चेन्नई पत्तन जो है ये मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। इसके अलावा ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन भी है, यानी सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन भी है और मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पत्तन भी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। देखिए केरल का कोच्चि बंदरगाह और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये दोनों क्या है? ये प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है और ये दोनों बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह हैं। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होगा 2 और 4। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 2 और 4 यहां पर सही हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? काकीनाडा, नेल्लोर, आनगोले, विजयनगरम। देखिए यहां पर आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह नगर है वो यहां पर काकीनाडा है। काकीनाडा एक एंकरेज और डीप वाटर पोर्ट है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 21वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? मर्मगांव में, कोवलम में, बालेश्वर में, कन्याकुमारी में। देखिए भारतीय प्रायद्वीप कुछ इस प्रकार से है और इस प्रायद्वीप के एक तरफ यानी पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल है और नीचे जो है हिंद महासागर है। ये तीनों जो है यहां पर इसके दक्षिणी मुहाने पर यानी कन्याकुमारी वाले पॉइंट पर मिलते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 22वां प्रश्न है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? कोच्चि, दाहेज, पारादीप, न्यू मंगलोर। देखिए भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 से अधिक जो हैं छोटे और मझोले बंदरगाह हैं। यहां पर कोच्चि ये भी एक प्रमुख बंदरगाह है, पारादीप भी प्रमुख बंदरगाह है, न्यू मंगलोर भी प्रमुख बंदरगाह है, जबकि दाहेज एक छोटा बंदरगाह है जो गुजरात के भरूच जिले में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 23वां प्रश्न है, यहां पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में प्रमुख बंदरगाह दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संबंधित राज्य दिए गए हैं। कांडला, देखिए कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में पड़ता है। नावा सेवा बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में है। पारादीप जो है ये उड़ीसा में है। तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर होगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो आंसर होगा यहां पर सी वाला, यानी ऑप्शन है 23 का सी वाला। 24वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में समुद्री बंदरगाह दिए गए हैं, सूची 2 में उनके संबंधित राज्य दिए गए हैं। अलेप्पी, देखिए अलेप्पी जो है केरल का एक बंदरगाह है। एन्नौर जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है और काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो आंसर है यहां पर सी वाला। 25वां प्रश्न है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। देखिए कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगर इसका विकास किया जाए या इसका संवर्धन किया जाए तो इससे सबसे ज्यादा लाभ आंध्र प्रदेश को होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 26वां प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, मुंबई में, तूतीकोरिन में या कांडला में? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में है, तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 27वां प्रश्न है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, मुंबई? देखिए प्रश्न वही है, इसकी भाषा चेंज कर दी है। बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ मुंबई पत्तन है, तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 28वां प्रश्न है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? देखिए भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह, इसके संबंध में सन 2020 में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है और ये महाराष्ट्र के वधावन में स्थापित किया जाने वाला है। इसके संबंध में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल? देखिए गुजरात के बंदरगाह कस्बों में ओखा, पोरबंदर, अलंग, वेदी, भावनगर, दाहेज, जाफराबाद, मांडवी, मुद्रा, नवलाई, सूरत, वेरावल ये सब शामिल हैं। यहाँ पर जामनगर जो है ये बंदरगाह कस्बा नहीं है, बल्कि ये पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, अंदर की तरफ है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? कांडला, कोचीन, बंगलुरु, मैंगलोर? देखिए कांडला, कोचीन और मैंगलोर ये सभी पोताश्रय हैं, जबकि बेंगलुरु पोताश्रय नहीं है, क्योंकि ये कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्से में पड़ती है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 31वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? हल्दिया, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम? देखिए यहां पर चेन्नई बंदरगाह जो है एक खुला सागरी कृत्रिम बंदरगाह है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाईपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? पोरबंदर, पणजी, विशाखापट्टनम, हल्दिया? आप लोगों को याद होगा कि कोलकाता पत्तन जो है हल्दिया नदी पर अंदर की तरफ स्थित है, यानी हल्दिया नदी से ये समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। कोलकाता पत्तन के भार को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन का विकास किया गया था, जो कि एक भाय पत्तन है। भाय पत्तन वो पत्तन होते हैं जो गहरे जल में स्थापित किए जाते हैं और ये मुख्य पत्तन के सहायक होते हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 33वां प्रश्न है, यहां पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में शिपयार्ड दिए गए हैं, सूची 2 में संबंधित राज्य दिए गए हैं। गार्डन रीच शिपयार्ड, देखिए ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। मझगांव डॉक्स जो है महाराष्ट्र में है और कोचीन शिपयार्ड जो है केरल में पड़ता है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, तो आंसर है यहां पर बी वाला। 34वां प्रश्न है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? एन्नौर, पारादीप, हल्दिया, नावा सेवा? मुंबई पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए नावा सेवा बंदरगाह का विकास किया गया है, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 35वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? देखिए जो आपका नावा सेवा बंदरगाह है, इसी नावा सेवा बंदरगाह को जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम दिया गया है और ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, तो यहां आंसर है आपका डी वाला। नावा सेवा बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मरमगांव गोवा, पारादीप उड़ीसा, मुंद्रा आंध्र प्रदेश, मैंगलोर कर्नाटक? देखिए मुंद्रा बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य में पड़ता है, ना कि आंध्र प्रदेश में, तो यहां पर सी वाला युग्म गलत है, तो आंसर है आपका सी। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई एक कृत्रिम पत्तन है जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। मरमगांव पत्तन ज्वारी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को नाभा सेवा में मुंबई पत्तन के अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। देखिए यहां पर पहला वाला गलत हो जाएगा। मुंबई एक कृत्रिम पत्तन नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक पत्तन है।
और देश का सबसे बड़ा पत्तन है, जहाँ से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित होता है। तो यहाँ पर आपका चूंकि यहाँ लिखा हुआ है कृत्रिम पत्तन, इस वजह से ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सही है। मर्मुगांव पत्तन गोवा में ज्वारी नदी के मुहाने पर अवस्थित है और एक प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को नाभा सेवा में मुंबई पत्तन के अनुसंगी यानी सैटेलाइट पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, यानी केवल 2 और 3 सही है। 38वां प्रश्न है, कोलकाता पत्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है। अन्य पत्तनों की ओर निर्यात के दिक् परिवर्तन के कारण इसने अपनी सार्थकता खो दी है। यह भूटान और नेपाल जैसे स्थलबद्ध देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। देखिए पहला वाला यहां सही है, यह पत्तन जो है हुगली नदी पर पड़ता है। चूंकि हल्दिया पत्तन और पारादीप पत्तन के विकास की वजह से इस पत्तन का महत्व कम हो गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला यह भी सही है। यह पत्तन जो है भूटान और नेपाल जैसे स्थलबद्ध देश यानी जिनके पास कोई तटरेखा नहीं है उनको भी अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो यहां पर आपके तीनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दिया पत्तन का निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को बढ़ाने के लिए किया गया था। पारादीप पत्तन कृष्णा नदी डेल्टा पर स्थित है। पारादीप पत्तन को मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। आपको यहां बताना है कौन सा सही नहीं है। हल्दिया पत्तन का निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को कम करने के लिए किया गया था, ना कि बढ़ाने के लिए। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। पारादीप पत्तन जो है ये कृष्णा नदी डेल्टा पर नहीं है, बल्कि ये महानदी डेल्टा पर पड़ता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला सही है। पारादीप पत्तन को मुख्य रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया था। चूंकि यहां पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, यहां पर 1 और 2 सही नहीं है, तो आंसर है ए, केवल 1 और 2। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। चेन्नई पत्तन विशाल पोतों के अनुकूल है। आपको यहां बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए चेन्नई पत्तन जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और एक ये पूर्वी पत्तन है, लेकिन ये प्राकृतिक पत्तन नहीं है बल्कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एक खुला तट वाला पत्तन है, यानी यहां पर जो पत्तन की गहराई है वो ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से विशाल पोतों के अनुकूल ये नहीं है। तो यहां पर आपका पहला वाला भी गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। यहां पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, यहां पर 1 और 2 दोनों सही नहीं है। तो आंसर है आपका सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।